ये कहानी है सुकून की। मधुर नाम का एक आदमी था। जैसा नाम था वैसे ही बड़ी स्वभाव उसकी मधुर थी। मधुर का घर गुजारा लकड़ियां काट के होता था। ज्यादा धन दौलत ना होने की वजह से मधुर की पत्नी हमेशा मधुर से नाराज रहा करती थी। और एक दिन मधुर को अचानक ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, जिस वजह से मधुर बहुत ही टेंशन में रहने लगा, चिंता में रहने लगा। और अगले दिन मधुर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। लकड़ियां काटते काटते मधुर सोच रहा था कि अगर मैं दिन रात भी मेहनत करके लकड़ियां काटूं तो भी इतना पैसे की व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सब बातें मधुर अभी सोच ही रहा था कि अचानक जंगल में से आवाज आई कि मधुर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी सोच साफ साफ बताती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। अगर तुम्हें 7 घड़ा सोना चाहिए तो मेरे पास आओ। और ये बोल के आवाज बंद हो गई। उस आवाज को सुन के मधुर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब मधुर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसने देखा कि उसके आगे 7 घड़े रखे हुए थे। उसके बाद मधुर उन घड़ों के पास गया और देखा तो उन घड़ों में सोने के सिक्के भरे हुए थे। सभी घड़े सोने के सिक्के से पूरा पूरा भरा हुआ था, लेकिन जो 7वां घड़ा था वो अधूरा भरा हुआ था और उसके अंदर एक चिट्ठी थी, कागज थी। तो मधुर ने उस चिट्ठी को निकाल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मधुर, तुम्हें जितनी धन की जरूरत है, आवश्यकता है, उतना धन तुम इन घड़ों में से ले लो। और अगर तुम्हें इन सभी घड़ों को चाहिए तो जो 7वां घड़ा अधूरे सोने से भरा हुआ है उसे तुम्हें पूरा भरना पड़ेगा, तभी ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मधुर मनी मन सोच रहा था कि अगर मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके ये जो अधूरा घड़ा है उसे मैं पूरा भर दूंगा तो ये सारे सोने के सिक्के हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। फिर तो मुझे जीवन भर लकड़ियां काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से जिंदगी गुजरेगी। और ये सोच के मधुर ने सारे घड़ों को उठाया और अपने घर पे लेके आया। और अगले दिन से मधुर बहुत ही भाग दौड़ करने लगा। वो हर पल हर समय यही सोचता था कि उस 7वें अधूरे घड़े को कैसे भरा जाए। और इसी वजह से मधुर को हर पल हर समय बहुत ही टेंशन रहती थी, चिंता रहती थी। वो जब भी किसी से बात करता था तो चिड़चिड़ा के बात करता था। तभी मधुर के एक दोस्त ने मधुर से कहा कि क्या बात है भाई, तुम इतने चिड़चिड़े से क्यों रहते हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें यक्ष के 7 घड़े मिल गए हो। ये बात सुनते मधुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मधुर ने कहा कि हाँ, मुझे यक्ष के 7 घड़े मिले हैं। ये बात सुनते मधुर के दोस्त ने मुस्कुराते हुए मधुर से कहा कि भाई, यक्ष कभी देते नहीं है, वो हमेशा लेके ही जाते हैं। तो मधुर ने वापस अपने दोस्त से कहा कि यक्ष को देने के लिए मेरे पास है ही क्या जो यक्ष मुझसे लेके जाएगा। तभी मधुर के दोस्त ने मधुर का हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सुकून, तुम्हारी शांति, यही सब तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है जो यक्ष तुमसे लेके चला गया है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद मधुर मनी मन सोचने लगा कि ये तो सही बात है। ये घड़े जब से मुझे मिले हैं, ना तो मैं ठीक से खा पा रहा हूँ, ना ठीक से सो पा रहा हूँ, ना सुकून से रह पा रहा हूँ, ना सुकून से जी पा रहा हूँ। इन घड़ों के मिलने के बाद मैं जितना परेशान हुआ हूँ, शायद मैं जीवन भर इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। उसके बाद मधुर ने डिसाइड किया कि ये घड़े मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मधुर ने उन 7 घड़ों को लेकर जंगल में रख के वापस अपने घर पे लौट आया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शांति और सुकून से बड़ी कोई दौलत होती ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में भागे जा रहे हैं कामयाबी की तलाश में, सुकून से ही दूर जा रहे हैं सुकून की तलाश में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।